फिर उसको गुत्तू को कहा गया और बोला कि खान साहब आप जो है मजम्मत कर देना। लोगों के घर जले, एम्बुलेंसेस जली, रेडियो पाकिस्तान पेशावर जली, कराची में बसें जली, लोग मारे गए, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर जलाया गया, हमारे फौजी जवान जो कौमी हीरोज जिनके मुजस्समे थे उनको मुसमार किया गया, उन पे एक कोर कमांड हाउस में हमला किया गया, मजम्मत कर देना। इस फैसले से जो हमने अभी तक टीवी में देखा है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडला इज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को भी बुलडोज किया गया है। आज के फैसले ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी जो है बुलडोज किया गया या उसको सेटिसाइड किया गया है। जिस तरीके से जस्टिस साकिब निसार साहब ने इमरान खान की और पीटीआई की पुष्ट पनाही की, उसका सहूलतकार बना, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान में घर बुलडोज हो रहे थे, इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इसके घर को रेगुलराइज किया गया क्योंकि ये लाडला था। उसी तरीके से एक वो शख्स जो कि पाकिस्तान का झूठा तरीन शख्स मशहूर था, उस शख्स को सादिक व अमीन जैसा टाइटल साकिब निसार ने दिया। और फिर 2018 के इंतखाबात हुए, जिस तरह आरटीएस बैठे, जिस तरीके से मुखालफिन को चुन चुन के डिस्क्वालीफाई किया गया, इमरान खान को मर्सिडीज गाड़ी में पेश किया गया, किसी लीडर को आज तक पेश नहीं किया गया बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में। 2018 में सिंध का एक पीपुल्स पार्टी का लीडर था, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया ये कह के कि जी आपने अपनी एक फैमिली मेंबर को छुपाया है। फिर उसी 2018 की इलेक्शन में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन गई जिसमें कहा गया कि जी खान साहब ने भी अपना एक फैमिली मेंबर छुपाया है। उसकी आप जजमेंट उठा के पढ़ने क्या लिखा, बोला जी वो उसका खानदानी पर्सनल मैटर है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो इस मुल्क में दो कानून चलते हुए आए हैं। सबसे बड़ी शिकार उस सोच की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रही है। इस मुल्क में जिसने जमहूरियत का कयाम किया, इस मुल्क में जिसने आईने पाकिस्तान का कयाम किया, इस मुल्क में जिसने एटमी ताकत दी, उस शख्स का अदालती कत्ल हुआ। क्या हुआ? आज आपने इतने अरसे के बाद, सदियों के बाद, डिकेड्स के बाद आपने जो है वो फैसला दिया कि जी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सही ट्रायल नहीं हुआ, उनको सही ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, उनके साथ जाती की गई। ये तो आपने कर दिया, लेकिन जो आपने पाकिस्तान का नुकसान किया उसका जवाब कौन देगा? दैट वॉज द जुडिशियल मर्डर। आपने क्या किया? आपने जो विजनरी लीडर थी, अजीम कायद थी, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम थी, जो मुल्क के अवाम के लिए काम कर रही थी, मुल्क के खवातीन के लिए काम कर रही थी, मुल्क के हर उस तबके के लिए काम कर रही थी, आपने उनकी हुकूमत को गैर आईनी तौर पर जुडिशरी के जरिए आपने उनको इंसाफ ना देके आपने इस मुल्क का नुकसान पहुंचाया। फिर हमारे कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी 12 साल तक बगैर कन्विक्शन के एज अंडर ट्रायल प्रिजनर वो जेल में, उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना। क्यों उनको बेलें नहीं मिल रही? क्यों उनको इंसाफ नहीं मिल रहा? क्यों उनके साथ ये ज्यादती हो रही? ये वो शख्स था जिसने इस मुल्क को 18वीं आईनी तरमीम दी, जिसने सूबों को खुद मुख्तारी दी, जिसने इस मुल्क की खवातीन को हक दिए, जिसने इस मुल्क में सीपैक दिया, उसके साथ आपने क्या शर्त किया? और फिर कोई बात कि या कोई एक ऐसी सोच है इस मुल्क में जो इस मुल्क के निजाम को बनने नहीं देती।